और जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो न्यूज़ 24 की टीवी स्क्रीन देखकर समझ सकते हैं। सुबह से लेके अब तक इस हल्ला बोल को लेकर जो कांग्रेस की तरफ से महासंग्राम हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, उस पर बड़ा अपडेट क्या है वो आप देख सकते हैं। दूसरा, 2014 मई से लेकर अगस्त 2022 तक पेट्रोल डीजल के रेट क्या हैं वो भी आप देख सकते हैं। क्यों आखिर आज कांग्रेस इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर रही है, उसकी वजह हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बेरोजगारी देश में चरम पर है लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। दूध, अरहर दाल, इन सब के 2014 से लेकर 2022 तक दाम कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही। सरसों का तेल महंगा हो चुका है, दूध दही सब कुछ महंगा हो चुका है लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। इस तरह के आरोप लगाए गए हैं केंद्र सरकार पर और इसीलिए ये महासंग्राम आज हो रहा है और राहुल गांधी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी डिटेन कर लिए गए हैं, राहुल गांधी लीड कर रहे हैं और प्रियंका गांधी भी अचानक से वहां पर पहुंची और वहां पर पुलिस को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि वो अपने नेता और कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर ही डटी हुई थी, वहीं बैठ गई। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद फोर्सफुली उनको गाड़ी में बैठाकर पुलिस अपने साथ ले गई है। कहां ले गई है कुछ नहीं पता, लेकिन देखना होगा कि जो आज कांग्रेस की तरफ से बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है महंगाई बेरोजगारी को लेकर, इसका असर क्या होता है, क्योंकि कांग्रेस ने पूरी जान फूंक दी है इस महासंग्राम के लिए, इस प्रोटेस्ट के लिए। शब्दों की जरूरत नहीं है यार, तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं और इसके लिए लगातार कांग्रेस के नेता अपनी गिरफ्तारियां भी दे रहे हैं, उनको हिरासत में भी लिया जा रहा है। How are you enjoying the onset of dictatorship in India? Are you enjoying it? लोकतंत्र की जो मौत हो रही है उसके बारे में क्या लगता है आपको? क्या महसूस हो रहा है कि जो इस देश ने 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। जितना मैं सच्चाई बोलूंगा उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं डरता नहीं हूं। उन्होंने वायदे किए थे जो उन्होंने पूरे नहीं किए, उससे डरते हैं। महंगाई से डरते हैं, बेरोजगारी से डरते हैं, जनता की जो शक्ति है उससे डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि झूठ बोलते हैं। 24 घंटा ये लोग झूठ बोलते हैं। जो ऑपोजिशन डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में लड़ती है वो इंस्टीट्यूशंस के बल पे लड़ती है। मतलब जो देश का लीगल स्ट्रक्चर होता है, जुडिशियल स्ट्रक्चर होता है, जो देश का इलेक्टोरल स्ट्रक्चर होता है, जो देश की मीडिया होती है, उसके बल पर ऑपोजिशन खड़ी होती है। वो सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब के सब सरकार को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने अपने लोग इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठा रखे हैं। हिंदुस्तान का आज हर इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं है। हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है। आरएसएस का एक व्यक्ति हर इंस्टीट्यूशन में बैठा है। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। उसके पास एसए थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके पास पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। तो राहुल गांधी ने जो प्रहार किया उस पर पलटवार किया है, जवाब दिया है बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने। घबराए हुए, सहमे हुए राहुल गांधी महंगाई और बेरोजगारी की चर्चा होती है तो चर्चा में आते नहीं, सदन में वॉकआउट कर जाते हैं। जब भी चर्चा होती है तो कांग्रेस पार्टी चर्चा करके भाग जाती है। साफ झूठ बोला राहुल गांधी ने।
मैं आरोप जिम्मेदारी से लगा रहा हूं। अभी 2 दिन पहले जो सदन की चर्चा हुई उसमें कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भाग लिया कि नहीं लिया? बड़े तीखे निम्न स्तर के आरोप लगाए कि नहीं लगाए? ये झूठ क्यों बोला राहुल गांधी ने कि उनको बोलने नहीं दिया जाता है? ये देश को बताना जरूरी है। तो महंगाई और बेरोजगारी एक बहाना है, सही कारण है ईडी को धमकाना, डराना और परिवार को बचाना। माननीय मुख्यमंत्री जी वो हिटलर को कोट कर रहे थे, हिटलर को कितना पढ़ा है याद करिए। अगर तानाशाही इस देश ने देखी है तो कांग्रेस के राज में देखी है। इमरजेंसी के समय जब जजेस सुपरसीड हुए, जब नेताओं को मीसा में बंद किया गया, जब लोकनायक जयप्रकाश ऐसे महान नेता किडनी खराब थी उनको भी जेल में बंद किया गया, संपादक गिरफ्तार हुए, कमिटेड जुडिशरी की बात की गई। तो राहुल गांधी कृपया करके ये सब ज्ञान न दें। तो बीजेपी का कहना है कि मुद्दों से भागती है कांग्रेस, बात करना नहीं चाहती है, मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है कांग्रेस, यही उनकी रणनीति है। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो ईडी की छापेमारी हो रही है, ईडी की पूछताछ हो रही है, उससे कांग्रेस ध्यान भटकाना चाहती है और इसीलिए बेवजह बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा बनाकर महासंग्राम कांग्रेस सड़क पर कर रही है। ये बीजेपी की तरफ से पलटवार हुआ है। लेकिन इस बीच तस्वीरें जो आज दिल्ली की सड़कों से सामने उभर कर आ रही हैं वो ये हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।